बहुत प्राचीन समय की बात है, जब समय सिर्फ चलता नहीं था, बल्कि सुनता भी था और देखता भी था। उस युग में एक लोक था जिसे कोई मनुष्य नहीं जानता था। उस लोक का नाम था अग्निलोक। अग्निलोक आग से बना था, लेकिन वहां रहने वाले आग से जलते नहीं थे। आग ही उनकी शक्ति थी, आग ही उनका जीवन। अग्निलोक की रक्षा करता था एक दिव्य योद्धा, वीर अग्नेश। अग्नेश साधारण रक्षक नहीं था। उसकी आंखों में सदियों का ज्ञान और शरीर में शाश्वत अग्नि बहती थी। अग्नेश के पास थी सबसे खतरनाक शक्ति, काल चक्र। काल चक्र समय को मोड़ सकता था, रोक सकता था और चाहे तो मिटा भी सकता था। लेकिन एक नियम था, जो समय से खेलेगा वो समय का दास बन जाएगा। अग्नेश ने ये चेतावनी सुनी थी, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। हजारों वर्षों बाद अंधकार की गहराइयों से एक शक्ति जागी। उसका नाम था तमसदेव। तमसदेव अंधकार का स्वामी था। जहां वो जाता, वहां प्रकाश डर कर भाग जाता। तमसदेव चाहता था काल चक्र। वो समय को पीछे ले जाकर पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डुबो देना चाहता था। एक दिन अग्निलोक का आकाश फट गया। काली बिजली चमकी, धरती कांप उठी और तमसदेव प्रकट हुआ। अग्नेश ने तलवार उठाई। आग और अंधकार आमने सामने खड़े थे। ये युद्ध साधारण नहीं था। एक वार वर्तमान में लगता तो दूसरा भविष्य में असर दिखाता। समय टूटने लगा, आकाश मुड़ने लगा और लोक कांपने लगे। लेकिन तमसदेव की शक्ति हर पल बढ़ रही थी। अग्निलोक की लौ बुझने लगी। तभी अग्नेश ने वो निर्णय लिया जिससे उसे रोका गया था। उसने काल चक्र को सक्रिय कर दिया। काल चक्र घूमते ही समय चीख उठा। अतीत, वर्तमान और भविष्य आपस में टकरा गए। आसमान से भूले हुए योद्धा गिरने लगे और भविष्य के शहर दिखाई देने लगे। लेकिन इस शक्ति की एक कीमत थी। काल चक्र बोला, जो समय से खेलेगा वो समय का कैदी बनेगा। अग्नेश का शरीर धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अग्निलोक को बचा लिया। तमसदेव भी समय के जाल में फंस गया। युद्ध समाप्त हुआ, पर सब कुछ बदल गया। अग्निलोक बच गया, पर उसका रक्षक पत्थर बन चुका था। हजारों साल बीत गए। धरती पर एक साधारण सा बालक जन्मा। उसका नाम था आर्यन। आर्यन को नहीं पता था कि उसकी नसों में अग्नेश की शक्ति बह रही है। एक रात आर्यन ने सपना देखा। एक जलता हुआ लोक, एक टूटा हुआ समय और एक आवाज, समय फिर जाग रहा है। आर्यन की नींद खुली। उसके हाथ पर एक जलता हुआ चिन्ह चमक रहा था। दूर कहीं अंधकार में काल चक्र फिर से हिलने लगा, क्योंकि समय कभी खत्म नहीं होता और ये कहानी अंत नहीं, शुरुआत है।